एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और यार ये समझें कि ये एक मात्र विषय नहीं है, बल्कि सभी के साथ होने वाली एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हो जाती है, चाहे वो लापरवाही वश हो या आकस्मिक हो। पैर में चोट लग जाना, और चोट भी सामान्य नहीं, पैर का मुड़ जाना या मोच आ जाना। मोच भी कई प्रकार की हो सकती हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोच जैसे हानिकारक दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं, क्योंकि चोट ना लगे इसके लिए केवल हम सावधानी रख सकते हैं, परंतु चोट लग जाती है तो उसके बाद हमें उपचार क्या करना होता है ताकि वो चीज़ें बिगड़े नहीं। इसलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाना चाहूँगा, कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, ताकि इन नुस्खे उपचारों को आप लिख ज़रूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरुजी, मोच हो जाती है जब पैर में या कहीं भी जॉइंट्स में दर्द बेइंतहा होता है, और ऐसा माना भी जाता है कि अगर मोच का तुरंत सही उपचार, या जैसे अगर मुड़ गया है उसको ठीक प्रकार से ना बैठाया गया, तो वह पूरा जीवन के लिए वो अंग परेशानी देता है। क्या है मोच, क्यों होती है, और इसकी क्या एक टैक्ट है जिसकी वजह से उसको ठीक किया जाता है? देखिए, चलते चलते पाँव ऐसे मुड़ जाए, हाँ बिल्कुल, उसको मोच बोलते हैं जी। और इसमें ऐसा है कि जैसे हमारी उंगलियां ये ऐसे ऐसे हड्डियां जुड़ी हुई हैं नीचे, जॉइंट्स बने हुए हैं। हाँ, वो हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाती है। अच्छा। और सूजन आ जाती है, फिर आदमी उस पर वजन नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता है। और ये इतना कि डॉक्टर इस पे प्लास्टर भी करने के लिए 10 बार सोचते हैं। बिल्कुल। फिर बाद में प्लास्टर से ठीक करते, परंतु वो परमानेंट अपंग हो जाता है। निर्घंटू में साफ लिखा है कि कभी भी मोच आ जाए तो मालपुड़े खिलाइए। अच्छा, मालपुए खिलाइए। हाँ, अच्छा, उसमें कहावत लिखी है कि मोच आ जाए तो मालपुए खिलाएं। तो मालपुड़े खिलाने का मतलब ये हुआ कि हल्दी और आटा मिला के उसके जैसे मालपुड़े होते हैं ऐसे दो बना लें। अच्छा। और उसको तेल के अंदर तल लें। तेल किस तरीके का? सरसों का तेल है, तिल का, कोई भी तेल है। अच्छा। नहीं है तो घी में तल लो, मतलब प्राकृतिक तेल में ही उसको। हाँ। अब वो पक जाए तो निकाल लें। फिर जब इतना गर्म रह जाए कि उल्टा हाथ बर्दाश्त कर लेता है, तो एक पैर के नीचे रखना, एक पैर के ऊपर रखना मालपुड़ा। ठीक है। और उसके ऊपर रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देनी। उसके बांधने के पूरे 1 घंटे के बाद आपको दर्द तो मिलेगा नहीं, परंतु पाँव में जो सूजन थी वो उतरना शुरू हो जाएगी, और उनकी गर्मी से जैसे जैसे सूजन उतरेगी वैसे वैसे वो हड्डी भी अपनी जगह जाएगी। अच्छा, अपने आप वो बना लेगी। हाँ, अपनी जगह अपनी ले लेगी। हाँ। और ये सुबह बंद और शाम को खोलना, शाम को बंद और सुबह खोलना जी। 2 टाइम होता है। और 1 हफ्ते में मोच का नामो निशान नहीं रहता। सर्द गर्म सब कुछ खत्म हो गया और आराम से काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इसमें कहावत में लिखा है कि कभी मोच आ जाए तो मालपुड़ा खाइए। तो जैसे हम पेट भरने के लिए खाते, ऐसे उसको बांधने के लिए मालपुड़ों को उदाहरण दे दिया। तो इसमें मैंने अपने जब से होश संभालिया और निर्घंटू में ये चीज़ प्राप्त की थी, 10,000 से ऊपर की जिनकी पुरानी 15-15, 20-20 साल की मोचें थी, पैरों में दर्द था, वो भी ठीक किया है। अच्छा, पुरानी से पुरानी मोच भी इससे ठीक हो जाती है? हाँ। तो क्या ये गर्मी देने के लिए ऐसा किया जाता है? ऐसा है कि हल्दी एंटीबायोटिक है। बिल्कुल। और जो इसके साथ गेहूं का आटा मिलाया हमने और तला, इनके अंदर ये समझो कि जैसे रबड़ खींचने से फैलती है, रखने से सिकुड़ती है, ऐसे अंदर से चमड़ी को
मुलायम करके उसको अपने आकार में ले आते हैं, जो उसका असली आकार था। अच्छा, ये कुदरत की देन है। ये कुदरत की देन है। हाँ, हम ये कहें कि हमारी देन है हम्म। ना, ये कुदरत की देन है। हल्दी के अंदर इतने गुण हैं कि हम सुबह से शाम तक इसकी व्याख्या करने रहे, सालें बीत जाएंगे, उन गुणों को गिन नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे सभी जड़ी बूटियों में है, परंतु हल्दी, अदरक, नींबू, गुड़, इनके अंदर जो ताकत है, ये ताकत आपको और किसी जड़ी बूटी में नहीं मिलेगी। इतनी ताकत। हाँ, हर चीज को स्किंटों के हिसाब से पकड़ लेते हैं, बाकी में थोड़ा टाइम लगता है। आंखों की दृष्टि के लिए हल्दी का जो सुरमा बनाया जाता है, ककरौंदा है या पुरंडाल है, चुकरू है, आंखों में चुभन है, मोतियाबिंद है, सबको काटता है, परंतु मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसकी प्रक्रिया भी थोड़ी सी हाँ, जटिल होती है। हाँ। बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी अभी आपने हल्दी को लेकर ये चीज़ बताई मोच के लिए, तो क्या केवल बाहरी तौर पर पट्टी कर देने मात्र से ही काम चल जाता है या उसके साथ कुछ खाना भी पड़ता है, क्योंकि दर्द बेनतहा हो रहा होता है? जैसे पट्टी आपने कर दी, पट्टी करने के 1 घंटे के बाद दर्द तो टोटली बंद हो जाता है। दर्द भी ठीक होने लगता है? टोटली बंद ही हो जाता है। अच्छा, रहता नहीं है। अच्छा अच्छा। चलने फिरने में जो है जल्दी चलने नहीं देते, नहीं तो फिर उसमें जो है उसकी जो सिकाई होती है वो पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं हो पाती। हाँ, परंतु है कि 3 दिन के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देता है। और ऐसे में खान पान का क्या ध्यान रखना पड़ता है? खान पान में हल्के से हल्का खाना और खाने के साथ 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, यह हर एक को है। और पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस होना चाहिए। अब उसका तरीका कि 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में पूरा 1 घंटा लगाएं। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। मोश वाला भी वज्रासन बैठ सकता है, अच्छा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और उसके बाद उठ करके दिन का टाइम है तो 20 मिनट तक सैर करें, और रात्रि का टाइम है, शाम का टाइम है तो कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करें। तो ये खाना भी जल्दी पचता है, और जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक कोई रोग भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। हालांकि गुरुजी आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण कथन में एक बार ये भी कहा था कि कभी भी कहीं भी चोट लग जाए तो सबसे पहले हल्दी और दूध का सेवन भी करना चाहिए। जैसे हल्दी और दूध पीने से अंदर खून जो है ना, कहीं भी चोट लगे या हो जाए तो खून में इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ, उस इन्फेक्शन को काटने के लिए हल्दी है। अच्छा। ये एंटीसेप्टिक है। हाँ, खून को ऐसे जैसे आप गंदे पानी के अंदर फटकरी थोड़ी सी घुमा के उसका सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है, पानी बिल्कुल साफ निर्मल हो जाता है, ऐसे हल्दी खून को निर्मल करती है। तो ये हल्दी के गुण वास्तव में बहुत ज़्यादा है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो हल्दी है इसको आप सामान्य ना समझें, ये वास्तव में हल्दी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और हल्दी के गुणों को लेकर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक तरीके का औषधियों का एक ऐसा सागर है जिसमें जितना ज़्यादा हम गोता लगाएंगे उतना ही हमें प्राप्त ज़रूर होगा, लेकिन उसकी थाह हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अनंत सागर है और इसमें गुणों में कभी इसको गिनने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गिनती कम नहीं होगी। तो इसीलिए आप सभी से हमारा यह अनुरोध भी है कि इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखा करें, क्योंकि नुस्खे और उपचार यही एक ऐसी चीज़ है जो यदि हमें समय पर ध्यान आ गई तो हम अपने परेशानी का हल तुरंत निकाल पाएंगे। यदि समय पर ध्यान नहीं आई तो इतना ज्ञान होने का मतलब ही व्यर्थ हो जाएगा।
ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि गुरुजी से हम अनुरोध करेंगे बताएं आपको आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के इस विशेष उपचार में हम अपने व्हाट्सएप की ओर इशारा करेंगे। बहुत सारे महिलाएं इस मैसेज को करती हैं कि गुरुजी कृपया ये बताएं कि गर्भवती स्त्री किस तरीके के उपचार करे कि बच्चा नॉर्मल हो, ऑपरेशन ना कराना पड़े। ऐसा कौन सा नियम देखिए, करें? जब औरत के 7 महीने पूरे होके 15 दिन ऊपर चढ़ जाए तो 1 चम्मच हल्दी 2 चम्मच शहद में मिला करके चाट लें। ऊपर से 1 गिलास दूध गाय का या बकरी का पी लें। तो जैसे उसके 9 महीने पूरे होंगे उसके बाद उसको धीमा सा दर्द होगा, जैसे बाथरूम आता आराम से, ऐसे बच्चा बाहर आ जाता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। देखिए, सन 2011 की बात है। एक डिफेंस में औरत काम करती थी। उसके लड़के की शादी हुई, 35 साल उम्र थी उसकी। और जिस लड़की से शादी की है उसकी उम्र उससे 2 साल बड़ी थी। लव मैरिज की थी। जी जी जी। अब उसका मासिक धर्म नहीं ठीक आता था। तो जब मासिक धर्म के लिए लाए, मैंने नाड़ी परीक्षण किया। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप एक बात बताओ कि किसी पेड़ में फूल नहीं आए तो उसमें फल भी लगते हैं? उसने कहा फल कहाँ से लगेंगे जब फूल ही नहीं आएगा। बिल्कुल। मैंने कहा पहले तो इसका पहनावा ठीक करो। प्लास्टिक की कोई चीज़ कमर में नहीं बांधेगी, नाड़े वाली सलवार पहने। और ये दवाइयाँ खिलाओ। और इसके लेने के हफ्ते 10 दिन में इसको मासिक धर्म आएगा, परंतु पता लगेगा इसको बाथरूम में, दर्द नहीं होगा, पर ऐसे लंबे लंबे टुकड़े पड़ेंगे कट के। दवाई देने के तीसरे दिन उसको मासिक धर्म आना शुरू हो गया। 3 दिन में मासिक धर्म आकर बिल्कुल क्लियर हो गई। 8 दिन के बाद जब वो दोबारा आए, मैंने नाड़ी परीक्षण किया। मैंने कहा भाई मासिक धर्म तो आपका आ गया है। कहते ही जाने के 3 दिन के बाद आ गया था। आज मेरे को 5वां दिन है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैंने कहा कि अब ऐसे ऐसी बात है और ये परहेज है, ये करो। और जब आपका मासिक धर्म रुके, बच्चा रुक गया पेट में और 5 से 10 दिन ऊपर चले गए तो आना, दवाई दे देंगे, लड़का भी हो जाएगा। 9वां दिन ऊपर था उसका, जब आई मैंने दवाई दी। दवाई देने के बाद अब वो आती मेरे पास 7वें महीने के पूरे होते। मैंने कहा कि अब 15 दिन जब ऊपर चले जाएं तो आपने 1 चम्मच हल्दी 2 चम्मच शहद में मिला के हर रोज़ सुबह खाली पेट और शाम को सोती दफ़ा लेना है। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पीना है। 9 महीने पूरे होकर 3 दिन ऊपर गए थे। वो 4 बजे बाथरूम करने गई और बच्चा वहीं फेंक आई। उसको पता नहीं लगा, आके सो गई। उसके बाद उसकी सास जब गई बाथरूम तो बच्चा वहाँ पे चटपटा रहा। उसने उसको उठाया, लाई, बहू को जगाया कि बेटा तेरे को पता नहीं लगा बच्चा निकल गया? कहती नहीं। और बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। अच्छा,
तो यानी ये सब चीज़ें अगर सही खान पान हो और इस तरीके के उपचार करते रहें तो बिल्कुल संभव है। बिल्कुल गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वस्थ विचार